फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह करंट अफेयर्स के प्रश्न सितंबर और अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। इन्हीं का हम लोग अध्ययन करने चलते हैं, जो अति संभावित तथ्यों एवं कॉन्सेप्ट के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के किस प्रांत में राफेल विमान की ने प्रथम बार लैंडिंग की है। मतलब भारत के किस प्रांत में राफेल विमान पहली बार लैंडिंग किया था। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है हरियाणा। इसमें से आंसर होगा आपका हरियाणा। दूसरा प्रश्न है, गोवा के राज्यपाल को हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हम लोग जानते हैं कि गोवा का राज्यपाल श्री महामहिम सतपाल मलिक जी थे। सतपाल मलिक जी थे। इन्हीं को नियुक्त किया गया है। किसमें नियुक्त किया गया है, यही प्रश्न पूछा गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका आंसर होगा आपका मेघालय। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 8, बी है 7, सी 9 और डी है 5। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 8। फिर अगला जो प्रश्न है चौथा, वह प्रश्न है कि वर्ष 2020 में G20 के देशों का सम्मेलन कहाँ किया गया। इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सऊदी अरब। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। फ्रेंड्स, आप जान रहे होंगे कि यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च अवार्ड है और इसमें खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कितने खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। तो ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इस तरह से ऑप्शन है जिसका आंसर आपका होगा सी 5। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड में किस हिंदी फिल्म को सर्वाधिक अवार्ड मिले। यह फिल्म फेयर जो अवार्ड था 65वां फिल्म फेयर अवार्ड था, जिसमें सर्वाधिक किसको दिया गया है। इसके लिए ऑप्शन है गली बॉय, अंधाधुंध, फिर पैरासाइट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है गली बॉय। अगला प्रश्न है 7वां कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शहरों के मूल्यांकन के लिए कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया। संकेतक मतलब आधार, कितने आधारों पर यह स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका जो आंसर होगा वह 6 होगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट के किन 2 महान हस्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। विकल्प है महेंद्र सिंह धोनी एवं युवराज सिंह, बी है सुरेश रैना एवं विराट कोहली, सी है युवराज सिंह एवं शिखर धवन, फिर डी है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, काफ़ी चर्चित रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसलिए आंसर डी होगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब और किस स्थान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन
जो किया गया है उसके लिए ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और नागपुर। सब में डेट एक ही है, 8 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है दिल्ली, नई दिल्ली, 8 अगस्त 2020। फिर अगला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह है का संबंध भारत के किस प्रमुख शहर से, मतलब वो किस शहर से हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा आपका सी, वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है 12वां कि हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं भारत में। उत्तर भारत में द्रविड़ नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर शैली प्रमुख है। अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है ये तीनों इसका आंसर होगा नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर है और इस मंदिर में नागर शैली का मंदिर निर्मित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 13वां कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को मंजूरी दी है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है 29 जुलाई 2020, 29 जून 2020, 25 मई 2020 और 25 जुलाई 2020। इसका जो आंसर है वो ए होगा 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है। ये प्रवासी जो मजदूर आ रहे थे उन्हीं के लिए यह रोजगार से संबंधित यह सरकारी प्रयास है और इसके लिए कहाँ से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। फिर 15वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें कोविड-19 का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके लिए आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख। तो इसका जो आंसर है वो है लक्षद्वीप। फिर अगला प्रश्न है 16वां कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत में कुल कितने सर्कल की घोषणा की है। ASI है भारत का पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसने अभी नए सर्कल मतलब ऐसे प्लेस को इसने अपने ASI साइट में मान्यता दी है जो इसके देख रेख में आएंगे और यह पुरातात्विक स्थल हैं। इनमें अगर हम लोग ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो 7, 6, 5 और 4 हैं, जबकि इसका जो आंसर होगा वह 6 है। फिर 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मातृ मृत्यु दर की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। मतलब भारत में मातृ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, इसी की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, राजीव कुमार, सतपाल मलिक, जया जेटली। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है डी, जया जेटली। फिर 18वां प्रश्न है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 में लागू किया गया है। यह अधिनियम किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लेगा। तो इसमें विकल्प है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1968, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1952, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1970 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है डी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। फिर अगला प्रश्न है
कि हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने भारत में वृक्षारोपण से संबंधित संकल्प पर्व मनाया है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जा चुका है। इसके लिए विकल्प है पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और डी है संस्कृत मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है संस्कृत मंत्रालय। फिर अगला प्रश्न है 29वां कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रांची झारखंड, अहमदाबाद गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रीवा मध्य प्रदेश। यह भी काफ़ी चर्चित है क्योंकि 750 यह मेगावाट की परियोजना है जो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है वो है रीवा मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश की पहली फ्रूट ट्रेन फलों से संबंधित ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट की गई? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आंध्र प्रदेश। जानते रहिएगा कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान पूरे भारत में फर्स्ट है, पहला है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुला है? किस स्थान पर, किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन है लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल और मुंबई। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका सी, भोपाल। फिर अगला प्रश्न है कि भू राजनीति एवं अर्थशास्त्र से, और यह अर्थशास्त्र है, से जुड़ा हुआ वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग या रायसीना वार्ता का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ऑप्शन है जेनेवा, नई दिल्ली, बैंकॉक, सिंगापुर। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है और इसका जो आंसर है वो नई दिल्ली है, क्योंकि पूरी की पूरी नई दिल्ली रायसीना हिल्स पर ही है। और यह रायसीना हिल्स या रायसीना की पहाड़ियाँ, नाम सुने होंगे अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, यही अरावली पर्वत का जो एक ब्रांच है, एक हिस्सा है, वह रायसीना पहाड़ी है। इसी पर दिल्ली स्थित है और इसी नाम से दिल्ली में रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो एक तरह से थिंकिंग का काम करता है भू राजनीतिक और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हिस्से में। फिर अगला प्रश्न है भारत के बाहर शुरू होने वाला पहला युग नहीं है, यह युग है फ्रेंड्स। योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो योग विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जेनेवा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स और श्री विवेकानंद योग विश्वविद्यालय सिंगापुर। अब इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर है वो है सी, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स। यह यूएसए या अमेरिका में है। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता गठबंधन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की? किसने मतलब ऐसे ही स्टार्ट करने की घोषणा की? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला प्रश्न है 26वां, नाटो का, हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन है बोत्सवाना, स्लोवाकिया, तंजानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, यूरोपीय राष्ट्र है। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में परमाणु संयंत्र की स्थापना करने वाला अरब जगत मतलब अरब दुनिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात। फिर अगला प्रश्न है 28वां कि निम्न में से किस बैंक ने ई किसान धन ऐप स्टार्ट किया है? ई किसान धन ऐप स्टार्ट किया है। यह
जो किसान ऐप है वो किसानों की सहूलियत के लिए उनके खाते से संबंधित जानकारी के लिए स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो इसका जो आंसर है आपका वो है एचडीएफसी बैंक। फिर अगला प्रश्न है 29वां कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। खेल का विकास हो सके इसलिए उसने उद्योग का दर्जा दे दिया है खेलों को। तो कौन सा राज्य है, स्टेट है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है मिजोरम। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में रोजगार एप्लीकेशन कोरमो जॉब, यह रोजगार एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, टेस्ला। तो यह आप हालांकि टेस्ला या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, इसमें से आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फेसबुक। फिर अगला प्रश्न है 31 कि किस देश ने अपना स्वतंत्र मंगल मिशन स्टार्ट किया है? किस देश ने अपना स्वतंत्र मंगल मिशन स्टार्ट किया है? ऑप्शन है ब्राज़ील, यूरोपीय संघ, रूस और चीन। तो इसमें से जो आंसर है आपका वो है चीन। यह उसका दूसरा मिशन है, लेकिन यह दूसरा जो मिशन है उसका पहला स्वतंत्र मिशन है, क्योंकि इसके पहले जो उसका मिशन था वह रूस के सहयोग से प्रारंभ किया गया था जो असफल था। चीन का यह पहला स्वतंत्र मंगल मिशन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान ने भारत के किस युद्धपोत पर इंद्रप्रस्थ नाम से मिसाइल पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आईएनएस कलिंगा, आईएनएस एरावत, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। अगला है या सॉरी इसका जो आंसर होगा वो ए होगा आईएनएस कलिंगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में भारत द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है ध्रुवास्त्र, नागास्त्र, आकाशास्त्र, नराश। तो इसमें जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए ध्रुवास्त्र। फिर अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी के दौरान मलेरिया रोधी वह दवा जो काफ़ी चर्चित रही है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्लोरोआक्सीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और हाइड्रोजीन। तो इसमें जो आपका आंसर है फ्रेंड्स वो है सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। यह मलेरिया रोधी दवा है जो कोविड-19 में भी काफ़ी प्रभावकारी रही है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में कई देशों को उसने निर्यात भी किया है। अगला है प्रश्न ड्रोन द्वारा टिड्डी को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह है भारत। फिर अगला प्रश्न है 36वां कि विजडम द्वारा 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, केविन पीटरसन, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह है रविंद्र जडेजा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु की लड़की कौन है? एंड आपका जो विकल्प है वो है काम्या कार्तिकेयन, दिव्या काकरान, अदिति अशोक, सुधा नारायण। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका ए काम्या कार्तिकेयन, जो यह कक्षा 7वीं की छात्रा है ऐसा बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है 38 कि हाल ही में किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? ये पीसी महालनोबिस भारत के स्टैटिक्स के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जानते रहिएगा। तो ऑप्शन है चक्रवर्ती रंगराजन, कौशल चक्रवर्ती, सर्बानंद सोनोवाल, विनोद कुमार शुक्ला। तो इसमें जो आंसर होगा
वो होगा सी रंगराजन, जो भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रह चुके हैं। ये गवर्नर जनरल भूतपूर्व हैं। अगला है 39 कि किसे है चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आंसर है, ऑप्शन है वहीदा रहमान, जोया अख्तर, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो है हेमंत सोरेन, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे उस समय। अगला जो प्रश्न है, गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है मारिया सारापोवा, मलाला यूसुफजई, वासुदेव मोही है, भारतीय हैं, और डी है ग्रेटा थर्नबर्ग। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, ग्रेटा थर्नबर्ग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। विकल्प है हरि नारायण सिंह, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। यह आप लोग जानते होंगे लद्दाख के पहले प्रशासक थे और हाल ही में यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। इनके जगह पर लद्दाख के दूसरे प्रशासक मनोज सिन्हा को बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं नए